Praise the Lord, everybody. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. आइए प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, God of all grace and comfort, King of kings, Lord of lords, Creator of this universe, Alpha and Omega, beginning and the end, the God of all comfort, who comforts us so that we can comfort others with the comfort with which He has given us. प्रभु जी धन्यवाद, आराधना स्तुति भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु जी दिसंबर महीने की आखिरी 10 दिन में आपने हमें प्रवेश किया है। प्रभु जी हम स्मरण करते हैं उस कलवरी क्रूस में जो आपने अपना प्राण बलिदान किया और हमारे लिए प्रभु जी उस दाम चुका के हमें छुटकारा किया है, आपके मारे जाने में, गाड़े जाने में और जी उठने में, जैसा आपने कहा क्रूस पर, इट इज फिनिश्ड। हाँ प्रभु जी, द वे ऑफ साल्वेशन इज कंप्लीट। हमें आपने नई सृष्टि बनाया, नई आशा, नई उम्मीद, नया आनंद और शांति जो इस जगत संसार नहीं दे सकता है, जो सोना चांदी से हम नहीं खरीद सकते हैं, ऐसे शांति हमारे जीवन में आपने दिया है। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। आपकी मीठी आवाज सुनने में हम बेचैन है। प्रभु जी स्वर्ग से आप हमसे बातें कीजिए, आपकी मन्ना हमारे बीच में बांट लीजिए और हमारा प्रार्थना आपको ग्रहण योग्य रहे, ये हमारी विनंती है। प्रभु जी जो संजन जो ज्वाइन हुए हैं उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं, जो ज्वाइन होने वाले हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस समय हम डेविड आमोस के लिए प्रार्थना करते हैं जो कूपर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। प्रभु जी फ्रैक्चर हुआ है, प्रभु जी छू के चंगा करे, अनुग्रह दिखाइए। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर विंसेंट क्रिश्चियन के लिए भी, जो हाथ में थोड़ा हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है। प्रभु जी आज की वचन से हमसे बातें कीजिए, आपकी दास को क्रूस के आड़ के पीछे छुपा दीजिए और प्रभु जी गीत गाने में और प्रार्थना करने में सब में प्रभु जी आप हमारे साथ रहिए। इस टेक्नोलॉजी को भी आपके कंट्रोल में रखिए, नियंत्रण में रखिए और कोई डिस्टरबेंस, कोई गड़बड़ न हो, ये हम प्रार्थना करते हैं। शैतान और उसकी सब युक्तियों को यीशु मसीह नाजरी नाम में हम बांध देते हैं। देखे अनदेखी सब आपके काबू में रखते हैं। प्रभु जी हमें धन्य समय दीजिए, हमारे सब थकावट निकाल के, हमारे भटकते हुए विचारों को दूर करते हुए प्रभु जी आपके पर हमारे मन को केंद्रित रखने में हमें सहायता करें। सब विषय आपके हाथ में सौंपते हैं और मांगते हैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुन और कबूल कीजिए। आमीन। 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 आइए हम लोग स्तुति गाएंगे सॉन्ग नंबर 728 हिंदी में। तेलुगु में गाना यहाँ पर नहीं दिया गया है, हिंदी में है 728।
आइए हम लोग प्रार्थना में जाने से हम वचन को पढ़ेंगे। मत्ती का किताब उसका 6 अध्याय, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, उसका हम आज पढ़ेंगे 12 वचन। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 12। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु पढ़े वचन को हम सबों के लिए आशीष करें और हम सबों से बातें करें और हम सबों को प्रार्थना करने के लिए प्रभु तैयार करें। छोटी सी प्रार्थना करेंगे सहायता के लिए। प्रेमी विश्वास योग्य परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरण पे आते हैं 2022 साल का। और प्रभु जी इस अंतिम महीना का प्रभु जी इस मंगलवार का बुधवार को भी प्रभु से आपने हमें मंडल की प्रार्थना के लिए इकट्ठा होने के लिए सहायता किया। दिन भर के जीवन में आपने सहायता किया प्रभु जी, स्तुति गाने में सहायता किया। अभी हम प्रार्थना में जाने से पहले आपकी वचन के भाग को पढ़ा है, मैथ्यू का किताब 6 अध्याय 12 वचन। प्रभु जी वचन को आशीष करे हम सबों के लिए और हम सबसे बातें करे, हमें प्रार्थना करने के लिए तैयार करे। मैं तुझ को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं वैज्ञानिक कमदास को पुरस्कार से पाते हुए बोलने के लिए सहायता को चाहते हुए सारी शैतान के शक्तियों को मसीह यीशु के नाम में खुद बांधते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिताजी सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हमने इस प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का हम लोग अध्ययन कर रहे थे बहुत दिनों से। हम लोग ना 9, 10 और 11 को हमने पहले अध्ययन कर चुका है। इस तरह प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखा रहा है, क्योंकि चेलों ने प्रभु से पूछा था कि हे प्रभु हमें प्रार्थना करने के लिए सिखा। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करते हुए सिखाते हुए कई बातों को हमने सीखा है। पहला हमने सीखा था कि हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पूरी हो, हमारी दिन भर की रोटी हमें दे। कि यहाँ तक हमने अध्ययन किया है। हमने देखा था अगर हम हमारे स्वर्ग पिता को हम पिता कहते हैं तो हम उनके बच्चे हैं, उनके बेटे बेटियां हैं। तो पिता और बेटे बेटिया के बीच में हमारा रिलेशन जो है, रिश्ता जो है पिता के साथ में ठीक होना चाहिए, तब हम पिता को हम पिता कह सकते हैं। दूसरा हमने देखा था कि तू जो स्वर्ग में है और तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर के नाम को हम व्यर्थ में हमको नहीं लेना है, इनके बारे में हमने देखा था। और तेरा राज्य आए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए संसार में आए और उस क्रूस पर महान काम करने के द्वारा आज प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हृदयों में अपने राज्य को स्थापित किया। इस बात को भी हमने देखा था। और जैसा तेरी इच्छा स्वर्ग में होती पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होता है, इस बात को भी हमने देखा था। और हमने देखा था कि हमारे दिन भर की रोटी हमें दे। और हमने यह भी देखा था कि हम जब प्रभु से रोटी मांगते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा सुख की रोटी हमको नहीं देता है, कभी कभी दुख की रोटी, आंसू की रोटी, कमी खट्टी की रोटी प्रभु हमको देता है। तो इस बात को भी हमने देखा था। अभी आप यहाँ पर आज जो हमने वचन पढ़ा है 12 पद को, 6 अध्याय के 12 वचन को, यहाँ पर तो ठीक है। ये प्रार्थना में 6 अध्याय का 9 पद से लेकर 11 पद तक हमने वहां पर पिता परमेश्वर के साथ रिलेशन और उस रिलेशन के अंदर हमें हमारी जो एंजॉय है, जो खुशी है, जो आनंद है, जो शांति है, उसको हमने देखा था। और वहां पर परमेश्वर के राज्य के बारे में और प्रभु की इच्छा के बारे में और हमारे दिन भर की रोटी के बारे में हमने देखा था। लेकिन ये 6 अध्याय का 12 वचन में यहाँ पर जो हमारी प्रार्थना का रफ्तार जो है, यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा बदली होता, थोड़ा क्या पूरा ही बदली होता है। यहाँ पर जिस वेग से हम प्रार्थना करके आ रहे थे, अभी 12 वचन में आकर हमारा प्रार्थना का रफ्तार जो है क्या होता है, वहां पर परिवर्तन होता है। वहां पर क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत एक गंभीर विषय के बारे में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाना चाहता है। वो क्या है? हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। प्रियो, हमारे जीवन में हमने जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है,
हमने पापों की क्षमा हमने पाया हुआ है और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हमारे पाप, जैसे यशायाह में कहता है कि हमारे पाप लाल रंग के हो तो भी प्रभु के लहू से हमारे पापों को हेऊ के समान श्वेत कर दिया है। हम पाते हैं यशायाह की किताब 1:18 में हम पाते हैं। दूसरा हम पाते हैं भजन की किताब 103 अध्याय के 12 वचन में, पूर्व और पश्चिम जितना दूर है उतना दूर हमारे पापों को अपराधों को प्रभु ने क्या किया है, फेंक दिया है। और मीका 7:19 में हम पाते हैं कि हमारे पापों को प्रभु ने उस गहरे समुद्र में डाल दिया है जिसका जो कोई अता पता नहीं हमारे पापों को। और प्रभु ने हमें ये प्रतिज्ञा किया हुआ है, फिर मैं तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। इसीलिए हमने पापों की क्षमा तो पाया हुआ है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमको स्मरण दिलाता है कि जैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, फॉरगिव माय डेट, मेरे अपराधों को क्षमा कर। प्रियो, हम शरीर में हैं, हम संसार में हैं। यहाँ पर पाप का जो इंग्लिश में लिखा हुआ है डेट, मतलब कर्ज। पाप जो है हमारे लिए कर्ज के समान है। क्यों? क्योंकि हम अगर पढ़ते हैं पहला कोरिन्थियों की किताब 6 अध्याय में, मैं पढ़ता हूँ हिंदी में, पहला कोरिन्थियों की किताब 6 अध्याय का 19 वर्ष में, 1 Corinthians chapter 6 verse 19, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, तुम अपने नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे शरीर को, हमारे देह को प्रभु ने मोल लिया हुआ है और हमारा देह जो है परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर हम में निवास करता है। क्यों? क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। हमारा देह जो है प्रभु का मंदिर है। और हमारे जीवन में यदि हमारा संपूर्ण शरीर जो है प्रभु का है और आज हम संसार में है, शरीर में है, हमें क्यों हमारे अपराधों को क्षमा का मांगने का हमको जरूरत है? क्योंकि हम संसार में है, हम शरीर में है। हमारे जीवन में हमारे जो आंख से, कान से, नाक से, मुंह से, जीभ से, हाथ से, पांव से, है ना, हम क्या करते हैं? पाप हम लोग करते ही रहते हैं। हमारे आंखों से देखने में हम पाप करते हैं, हमारा कान सुनने में हम पाप करते हैं, हमारा नाक कभी कभी ऐसी बातों को हम सुनते हैं जो हमें लालसा की ओर, हमें जो अपराध की ओर लेके जाते हैं, उसके द्वारा हम पाप करते हैं। हमारे मुंह के द्वारा पाप करते हैं। हमारे जीभ, हमारा सब कुछ हमारा वश में है, लेकिन जीभ जो है हमारे वश में नहीं है। और जीभ के द्वारा हम कई बार हम पाप करते हैं। किसी को हम कठोर बात बोल देते हैं, किसी को हम दिल को दुखाते हैं, किसी को हम ऐसे बातों को हम बोलते हैं कि उसको तकलीफ होता है। हमारे हाथ के द्वारा हम पाप करते हैं। हमारा पाँव जिस जगह में हमको जाना नहीं चाहिए वहां पर अभी भी हम जाते हैं। तो अगर मैं इन ऐसे अंगों के द्वारा अगर मैं पाप कर रहा हूं तो हम और आप अभी भी उस पाप के कर्ज में हम लोग हैं। हम अपराधी हैं, हम लोग अभी भी हम लोग। इसीलिए हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर के सामने आने से पहले हमको क्या करना है? अपने अपराधों को, अपने पापों को कबूल करना है, भूल करना है। क्योंकि हम क्या है? इंसान है, हम शरीर में हैं। क्योंकि हम बहुत बार हम लोग, दूसरी बात हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं यहाँ पर कि पहला यूहन्ना की किताब 1:7 पद में, वहां पर मैं पढ़ता हूँ हिंदी में, द गॉस्पल, पहला यूहन्ना एपिस्टल का 1 जॉन, पहला यूहन्ना की किताब, उसका 1 अध्याय में बहुत ही जाना पहचाना वचन है, ये हम सब जानते हैं। 7 वचन में, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चले। जैसा वह ज्योति में है, जब प्रभु यीशु मसीह हमारा ज्योति है, उस ज्योति में अगर हम चलते हैं, इसका मतलब क्या है? मेरा जो भी मेरा पाप है, जो मेरा सोच, मेरा विचार, मेरा बोलना, मेरा एटीट्यूड, है ना, या मेरा वर्ड के द्वारा, मेरे एटीट्यूड के द्वारा, या मेरे सोच के द्वारा, मेरे वचन के द्वारा, मेरे विवेक के द्वारा जो मैं पाप करता हूँ, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के ज्योति में मैं चलता हूँ तो क्या है? मैं अपने पापों को
मैं अपनी गलतियों को, मैं अपनी भूल को, मैं अपने अपराधों को मैं क्या करता हूँ, मैं मुझे मालूम पड़ता है कि हाँ नहीं, मैं यहाँ पे गलती यहाँ पर हुआ है ना। इसीलिए अगर हम ज्योति में चलते हैं, जैसा वो ज्योति में हम ज्योति में चलते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की जो ज्योति के द्वारा है, मेरे जीवन का अंदर का छिपा हुआ पाप है, जो मेरे मन के अंदर है छिपा हुआ पाप है, जो गुप्त पाप है, इनर का अंदर का पाप है, वो क्या होता है, प्रकट होता है। ये चीज, ये ऐसे हमारे जीवन में हमको ऐसा कॉन्शियस, हमारा विवेक होना चाहिए। और जब हमारा जो प्रभु यीशु मसीह का ज्योति जब उस मेरे छिपी हुई पाप को दिखाता है, मेरा गुप्त के पाप को दिखाता है, तो हमको क्या करना है, तुरंत हमको डेली हम प्रभु सामने आना है, प्रभु से प्रार्थना हो, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने कहीं ना कहीं आपको जाने अनजाने में, देखी अनदेखी में, मेरा सोच में, विचार में से मैंने आपके विरुद्ध में क्या किया है, पाप किया हुआ है। तो पहली बात है, हमारे जीवन में हम प्रभु के सामने अपने पापों को कबूल करना है, अपने पापों को मानना है। कई बार हम अपने भाइयों से बात नहीं करते हैं, कई बार हम भाइयों से प्रेम नहीं करते हैं, कई बार हम भाइयों को अपने मुंह से ऐसे बातें बोल देते हैं, उनको ठेस पहुंचता है, हमको मालूम नहीं पड़ता हमको हमने बोला करके, क्योंकि हम गलती करने के बावजूद भी, हमने भूल करने के बावजूद भी मेरा कॉन्शियस, मेरा विवेक मुझे दोष नहीं देता है। क्यों? क्योंकि मैं अभी भी अंधकार में हूं। इसलिए जब मैं प्रभु के ज्योति में चलता हूं, तो मेरा किया हुआ उन भूल, गलती, पाप को, गुप्त पाप को प्रकट करता है, तो तुरंत मुझे प्रभु के सामने आना है, अपने पापों को मानना है, क्योंकि पाप का परिणाम 3 होता है। मैं पढ़ता हूँ हिंदी में, आप लिख ले। पाप का जो परिणाम है ना, बुक ऑफ आइजा की किताब 59 चैप्टर, यशायाह नबी की किताब उसका 59 अध्याय 59 चैप्टर, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 59। इसीलिए हमें आज प्रार्थना में जाने से पहले हमें ये जरूरी है, मेरे हृदय को, दाऊद कहता है कि वो प्रभु मुझे अपने जो लहू से मुझे धो, मुझे साफ कर, दाऊद भी बार बार कहता है। इसलिए हमारे जीवन में ये बहुत ही जरूरी है, प्रभु के चरण में आने से पहले, प्रार्थना करने से पहले अपनी गलतियों को, अपनी भूल को, देखिए अनदेखिए पापों को हमको क्या करना है, कबूल करना है। और यहाँ पर कहता है, बुक ऑफ आइजिया 59 चैप्टर वर्स 2, परंतु तुम्हारे अपराधों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। पाप का पहला परिणाम, हम परमेश्वर की संगति से हम लोग रहित होते हैं। परमेश्वर के बच्चे जब पाप करते हैं, प्रभु के बच्चे जब पाप करते हैं, तो परमेश्वर के लोग, जो हमारा रिश्ता जो है, रिलेशन जो है, कभी खराब नहीं होता है। मैंने कुछ गलती किया, मैंने भूल किया, मैंने पाप किया जाने अनजाने में, तो मैं परमेश्वर के बच्चे होने के नाते जो रिलेशन मेरे प्रभु के साथ में है, वो तो सनातन का है, वो कभी खत्म नहीं होता है, वो टूटता नहीं है। मगर जब मैं पाप करता हूँ, गलती करता हूँ, मगर जो संगति जो है, फेलोशिप जो है मेरा प्रभु के साथ, क्या होता है, वो टूट जाता है, वो है ना। इसीलिए हमारे जीवन में प्रार्थना करने से पहले हम अपने भूल को, गलती को क्या करना है, मानना है प्रभु के सामने, क्योंकि पाप के द्वारा हम परमेश्वर के, हम क्या होता है, परंतु तुम्हारे अपराधों के कामों से हमारे परमेश्वर से हमको क्या करता है, अलग करता है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, यिर्मयाह की किताब 5 अध्याय, यिर्मयाह चैप्टर 5 वर्स 25, यिर्मयाह नबी की किताब 5 अध्याय उसका 25 वचन, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए, और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती है। जब मैं, मेरे जीवन में पाप बना रहता है, या मैं पाप में बना रहता हूँ, मेरे आंख से, नाक से, मुख से, कान से, मेरा विचार से, मेरा सोच से, मैं विवेक से अगर मैं पाप करते रहता हूँ प्रियो, तो मैं अभी भी उस कर्ज में हूं, मैं प्रभु के कर्ज में डूबा हूं मैं। इसीलिए दूसरी बात है, हमारे पापों के कारण से जब मैं परमेश्वर के कर्ज में डूबा हुआ हूं, तो हमारा भलाई कभी नहीं होता है, हमको भलाई कभी नहीं होता। पहली बात, परमेश्वर से हमको, संगति से हमको अलग करता है। दूसरी बात, पाप के कारण से वो मेरा जीवन में भलाई कभी भी नहीं होता है। तीसरी बात है, पाप का परिणाम क्या होता है। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन की किताब उसका 28 चैप्टर, नीति वचन की किताब 28 अध्याय,
जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। तीसरा जो नुकसान है पाप के द्वारा, हमारे जीवन में जब पाप बना रहता है, प्रभु के लहू से हमारे पापों को हम नहीं धोते हैं, हम जानबूझकर हम पाप करते रहते हैं और हम प्रभु का कर्जदार होते हैं, तो तीसरा उसका जो नुकसान जो है, हम जो भी करते हैं, आत्मिक की हो या शारीरिक हो, कोई भी काम हमारा सफल नहीं होता है। ये तीसरी का पहला, हमारे अपराधों के, हमारे पापों से हमें परमेश्वर से अलग करता है। दूसरा, हमारे पापों से, छुपे हुए पापों से, हमारे भूल गलती के द्वारा हमारे जीवन में भलाई नहीं होता है। और तीसरी बात है, हमारे अपराधों को हम जब छिपाते हैं, उसको हम निरंतर उसमें बने रहते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी हम काम करते हैं, आत्मिक की काम हो या शारीरिक की काम हो, वो काम में कभी भी सफल नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमारे अपराधों को क्षमा कर, फॉरगिव अस आवर डेट, हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें प्रभु के चरण में आने से पहले पहली बात तो हमारा खुद का, हमारा पाप को, हमारी गलती को, हमारे भूल को मानते हुए प्रभु के चरण पे आना है। इसी का दूसरा पहलू अभी हमें पढ़ते हैं मत्ती की किताब 6 अध्याय का 19 में, उसका दूसरा पहलू जो है वहां पर हम पढ़ते हैं मैथ्यू 6:12 में, और जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया। दूसरी उसका पहलू, दूसरा उसका सिक्के का पहलू है, जब मैं अपनी पहली बार तो हमने हमारे पापों को क्षमा हो गया है, हमारे पापों को प्रभु ने समुद्र में डाल दिया हुआ है, पूर्व से पश्चिम जितना दूर है उतना दूर हमारे पापों को फेंक दिया है, लेकिन फिर भी हम शरीर में, संसार में है। हाँ, यदि प्रभु का वचन कहता है कि हमारा देह जो है प्रभु के लहू से मोल लिया है, तो हमारी देह, हमारे देह प्रभु को महिमा होनी है, लेकिन हम भूल गलती करने के द्वारा हमें अपने पापों को मानना है, कबूल करना है। क्योंकि जब हम पाप करते हैं, हम जब भूल करते हैं, हम जब हम जब दोषी ठहरते हैं, तो हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा क्या होता है, वो शोकित होता है। हमारे अंदर जो होली स्पिरिट है वो ग्रीव होता है, वो शोकित होता है। हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है, हमारी प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंचता है। इसीलिए हमारे अपराधों को, हमारे पापों को प्रभु के सामने कबूल करना है, प्रभु के लहू से हमको शुद्ध होना है। और दूसरा पहलू जो है, हमारे अपराधियों को ऐसा हमने क्षमा किया है। हमारे जीवन में दूसरा पहलू है कि हमारे जैसा प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया हुआ है, उसी तरह हमारे भाइयों को भी, हमारे परिवारों को भी उनको क्या करना, हमको क्षमा करना। ये दूसरी सबसे बड़ी बात है। मत्ती की किताब 6 अध्याय उसका 15 वचन, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 15, 14-15। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा न करोगे, तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं करेगा। जैसा हमने प्रभु यीशु मसीह में क्षमा पाया हुआ है, हम क्षमा पाते जाते हैं, क्षमा हम पा रहे हैं वर्तमान समय में भी, उसी तरह हमें दूसरा पहलू का, उसका सिक्का का पहलू है कि हमें और आपको, हमारे भाइयों को, हमारे जो सहकर्मी को, उनको भी क्या करना है, हमको क्षमा करना। ये सबसे बड़ी बात है विश्वासी के जीवन में। हमने क्षमा तो पाया है, हम क्षमा पा भी रहे हैं वर्तमान समय में भी, लेकिन हमारे जीवन में समस्या क्या है, हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, हम दूसरों को माफ नहीं कर पाते हैं, हम दूसरों के बातों को हम भूल नहीं सकते। हम लोग, अगर ऐसा मेरा जीवन है, ऐसा जीवन लेके अगर मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु से मांगता हूँ, चिल्लाता हूँ, रोता हूँ, तो मेरी प्रार्थना, मुझे लगता है कि मेरी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जैसा मैंने तुमको क्षमा किया है, तुम्हें भी तुम्हारे भाइयों को तो क्या करना है, तुमको क्षमा करना है। इसीलिए पौलुस कहता है, देखिए पौलुस, पहला हम पढ़ते हैं मरकुस की किताब 11 अध्याय में, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11, मरकुस का किताब उसका 11 अध्याय उसका 25 वर्ष। जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। जब मैं प्रार्थना करने के लिए आता हूँ, प्रभु के चरण पे आता हूँ, चाहे मेरा व्यक्तिगत प्रार्थना हो, पारिवारिक प्रार्थना में हो, मंडली की प्रार्थना में हो,
जब मैं प्रार्थना करने घुटने में बैठता हूँ तो मेरे विवेक में आता है नहीं, मैंने पाप किया है, मैंने उनको भाई को मैंने ठेस पहुंचाया हुआ है, उस भाई को मैंने कुछ बोला हुआ है, वो भाई नाराज है मेरे से। अगर मेरा विवेक मुझे दोष देता है, मुझे तुरंत उसको क्या करना है, ठीक ठाक करना है, उनको क्षमा करना है। कैसे होता है ये हम जानते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहता है कि अगर किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो पहला क्षमा करो उनको। क्षमा करने के बाद अगर हम फिर प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना प्रभु सुनता है। इसीलिए क्षमा हमने पाया है, हम क्षमा अभी पा भी रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है, हमें क्षमा करना भी सीखना है। क्षमा करना, हमको क्षमा करने का जो मन है, जो हमें प्रभु हमको दे ऐसा। क्योंकि आज हम देखते हैं कि क्षमा हम नहीं कर पाते हैं, हम कहीं ना कहीं हम मन में रखते हैं उन बातों को, पूरी तरह से हम क्षमा नहीं कर पाते। ऐसा अगर मेरा जीवन में है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रार्थना, हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। इसीलिए पौलुस कहता है, देखिए द बुक ऑफ कोलोसियन की किताब उसका 3 अध्याय में, बुक ऑफ कोलोसियन उसका चैप्टर 3, पौलुस कहता है यहाँ पर स्पष्ट रूप से, पौलुस कहता है यहाँ पर 3 अध्याय उसका 13 वचन, द बुक ऑफ कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 13, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, एक दूसरे को सह लो। दोष देने से बेहतर क्या है, सहना हमको सीखना है। ये सहना, सहन शक्ति प्रभु हमको दे, ऐसा हमको प्रार्थना करना है। कभी कभी मैं भी सहने, मुझे कभी कभी मेरे सहने को नहीं होता, कभी कभी मुझे भी इतना मेरे को तकलीफ होता है, लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करता नहीं प्रभु, है ना, सहने का, किसी को दोष देने के बजाय, किसी को हम उंगली उठाने के बजाय, वचन कहता है कि दोष देने के बजाय हमको क्या हो, सहना सीखना है, हमको सहना है। ये सहने का शक्ति प्रभु हमको प्रदान करे इस समय के अंदर, मेरे जीवन में, हम सबों के जीवन में हमको सहना है। और कहता है सह लो, और कहता है कि और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध को क्षमा किया है वैसा तुम भी करो। कितनी बड़ी बात है। तो प्रियो, आज हमको सहना नहीं आता है, हम सह नहीं सकते हैं तो क्षमा करिए, दूर की बात है वो तो। अगर मुझे क्षमा करने के पहले मुझे सहना सीखना है और क्षमा करना है, जैसा प्रभु ने क्षमा किया वैसे ही हम क्षमा करना। अगर ऐसा जीवन को लेके अगर मैं आता हूँ, हम आते प्रभु के सामने, हमारी प्रार्थना प्रभु निश्चय सुनता है। क्योंकि क्षमा करने का जो काम है ना, बहुत ही कठिन है ये। बहुत ही हार्ड है ये, बहुत ही कठिन काम है ये। प्रभु हमको बल दे, प्रभु हमको ऐसा क्षमा करने का ऐसा हृदय दे प्रभु हमको, मुझे, हम सबों को, ताकि हम क्षमा करते हुए, है ना, हम प्रभु के सामने बड़े हियाव के साथ में हम आ सके हैं। अब दूसरा पौलुस कहते हैं, देखिए इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय में भी, बुक ऑफ इफिसियन चैप्टर 4, इफिसियों की किताब बुक ऑफ इफिसियन चैप्टर 4, वहां पर भी पौलुस कहता है, देखिए इसके बारे में, क्षमा करने के बारे में, 4 वर्स 32, बुक ऑफ इफिसियन चैप्टर 4 वर्स 32, एक दूसरे का पर कृपालु करुणामय हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध को क्षमा किया। देखिए, हमारे अपराध को परमेश्वर ने क्या क्षमा किया, मसीह में होकर क्षमा किया है। तो इसीलिए वैसे ही तुम भी एक दूसरे का अपराध को क्षमा करो। मसीह यीशु ने हमारे सामने एक नमूना देके गया हुआ है। इसीलिए क्षमा करने का भाव, क्षमा करने का हृदय, क्षमा करने का मन, क्षमा करने का दिल, क्षमा करने का हार्ट है ना, मुझे दे, हमें दे इन दिनों में प्रभु हमको सहायता करे, है ना। और क्या पढ़ते देखो, 2 कोरिन्थियन किताब 2 अध्याय उसका 7 वचन, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 2 वर्स 7, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 2 वर्स 7, इसीलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो, शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य उदास में डूब जाए। प्रियो, कितनी बड़ी बात है। पौलुस कहता है कि अगर हम क्षमा नहीं करते हैं, अगर हमको भूल नहीं जाते हैं, तो मेरा एक क्षमा न करने की वजह से वो भाई क्या होता है, उदास में डूबता है ना। ये कितनी बड़ी बात है, पौलुस यहाँ पर कहता है। इसीलिए, है ना, ये क्षमा करने का हृदय प्रभु मुझे दे, है ना। आज व्यक्तिगत तौर पे हमको प्रार्थना करना है ना। इसीलिए, है ना, हमारा जीवन में, है ना, प्रभु हमको सहायता करे,
है ना। और 2 वचन हम पढ़ के हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 20। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय, उसका हम 23 वचन। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनका तुम रखो रखे गए हैं। अगर हम क्षमा करते हैं, अपने हृदय से हम भूल देते हैं, हम सह लेते हैं, तो प्रभु भी उनको क्षमा करते। कितनी बड़ी ये जो शिक्षा है, ये जो वचन है, केवल प्रभु यीशु मसीह में ही, केवल मसीह लोगों को ही मिलता है प्रिय भाई, है ना। इसीलिए हम सबों को प्रभु सहायता करे हमारे जीवन में। और सबसे बड़ी बात कहता है प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने के विषय में, इसको हम सब जानते हैं। मत्ती की किताब 18 अध्याय के अंदर, है ना, वहां पर पतरस प्रभु के सामने आता है और पूछता है कि हे प्रभु, अगर मेरा भाई अपराध करे तो कितनी बार को क्षमा करो प्रभु मैं, है ना। प्रभु ने क्या कहा, मत्ती की किताब 18 का 21-22 में, पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं, क्या 7 बार तक? यीशु ने मुझसे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता हूं कि 7 बार तक, पर 7 बार के 70 गुने तक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे जीवन में जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम संसार में शरीर में हैं, हमारे भाइयों को, हमारे सहकर्मी को, उनको क्या करना, हमको क्षमा करना है। ऐसा हृदय प्रभु हमको दे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्रार्थना सिखाता है अपने चेलों को। 6 अध्याय का 12 वचन सिखाता है कि हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। प्रभु हमको सहायता करे। इन दिनों में प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया है, हम क्षमा पा भी रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा मन दे, ऐसा हृदय दे, ताकि हम दूसरों को क्षमा करें। क्यों? क्योंकि यदि हम क्षमा नहीं करते हैं, पाप का परिणाम हमने क्या देखा? पहला परिणाम पाप का परमेश्वर से अलग करता है। दूसरा हमने क्या देखा? हमको हमारे भलाई नहीं होता है। तीसरा, हमारा कोई भी काम आत्मिक की हो या शारीरिक काम हो, वो सफल नहीं होता है। इसीलिए हमने दूसरा पहलू देखा कि हमें क्षमा करना हमको सीखना है। प्रभु हमको सहायता करे। अगर हम क्षमा नहीं करते हैं, हमारा मन में अभी भी कहीं ना कहीं काला है, मेरा मन में अभी भी कहीं ना कहीं खोट है, कपट मेरे मन के अंदर, किसी भाई के प्रति, किसी बहन के प्रति, तो ये निश्चय है हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि अपराधों को क्षमा कर जैसा हमने अपराधियों को क्षमा किया। प्रभु हमको सिखाता है, हमारे पापों को क्षमा हो गया, हमें दूसरों को भी क्षमा करना है, तब जाके हमारी प्रार्थना प्रभु सुनता है। हमारी प्रार्थना प्रभु के सामने ग्रहण योग्य होता है। उस प्रार्थना के उत्तर में प्रभु फिर महान कार्य हमारे जीवन के द्वारा करता है। प्रभु हम सबों को सहायता करें, इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें करें और प्रार्थना करने के लिए हम सबों को तैयार करें। थैंक यू ब्रदर।